भूले। पहले चंद्र नगरी गाँव में दामू नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही नेक स्वभाव का अनाथ लड़का था। छोटे मोटे कार्य करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। चोर चोर कोई है क्या? पकड़ो, चोर को पकड़ो। भाग रहे आदमी को देखकर लगता है कोई स्वामी जी है। वो चोर कैसे हो सकते हैं? अरे ये क्या है? मैं चोर कहकर चिल्ला रहा हूँ, वो सामने से भाग गया, फिर भी तुमने उसको रोका नहीं। अब वो स्वामी जी के भेष में थे ना, वो कैसे चोर हो सकते हैं इसी संदेह में था मैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पकड़ नहीं सकता था। अरे वो काहे का स्वामी? बदले भेष में मेरा पीछा किया, मेरी बेटी के विवाह के लिए उठाया कर्जा, पैसा लेकर भाग गया। क्या कहा? आप यहीं रुकिए, मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ। दामू उस चोर के पीछे भागता है। वहाँ एक ऋषि तपस्या में लीन थे। उन ऋषि के पास जाकर, टोंगी बाबा चोर, एक तो बूढ़े आदमी के पैसे चुरा के भागा। तेरी इतनी हिम्मत, किसी को शक ना हो इसलिए हम तपस्या करने का नाटक कर रहा है। तेरे देह की शुद्धि नहीं होगी तो तू नहीं सुधरेगा। आया बड़ा नकली दाढ़ी बढ़ाकर स्वामी जी की तरह। अरे ओ मूर्ख, एक तो तपस्या लीन रहे मेरी साधना बन के और मुझे चोर कह रहा है। तू अगले 2 दिनों तक चोरी करता रहेगा, यही मेरा तेरे लिए श्राप है। जा भाग जा यहाँ से। ऋषिवर्य मुझे क्षमा करें। एक चोर बिल्कुल आपके जैसे ही वस्त्र धारण करके अभी यहाँ से भागा था। मुझे लगा वो बचने के लिए तपस्या करने का ढोंग कर रहा होगा। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। जी स्वामी जी, ये लड़का सच कह रहा है। मैं अपनी बेटी के लिए पैसे उधार लेकर आ रहा था तो चोर ने मुझसे पैसे चुराए और भाग निकला। तो मैंने इस लड़के को सहायता करने के लिए कहा। इसने अनजाने में आपको चोर समझ लिया था, तो इसे कृपा करके अब श्राप ना देकर क्षमा कीजिए। एक बार जीवा से निकला हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते, किंतु इसका विमोचन हो सकता है। तुम चोर हो ये जानकर भी तुम्हें पसंद करके विवाह कर ले तो तुम्हारा श्राप हमेशा के लिए विमोचन हो जाएगा। स्वामी जी, मुझे किसी को परेशान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में मैं उनके यहाँ चोरी कैसे करूँगा स्वामी जी? करना पड़ेगा। जिसके पास असंख्य संपत्ति हो, जिसमें थोड़ा सा चुराने पर उनका कोई नुकसान ना हो, ऐसे घर चोरी करके अगले दिन जरूरतमंदों को दान में दे दो। शीघ्र ही तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाएगा। अगर 2 दिनों तक तुमने कोई चोरी नहीं की तो तुम मर जाओगे, इसका ध्यान रखना। मुझे दोष ना देना। ऐसा श्राप देकर ऋषि वहाँ से चले गए। अरे बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मेरे कारण तुम्हें श्राप मिला। मुझे उस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था। आप क्या कर सकते थे बाबा, विधि का विधान है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की है और अपने ही गांव में चोरी करूंगा तो बरसों से कमाया अच्छा नाम बुरी तरह कलंकित हो जाएगा। एक काम करता हूँ, हमारे गांव से दूर दूसरे गांव में चोरी कर लेता हूँ। हे भगवान, मुझसे ऐसा काम नहीं हो पाएगा। मुझे जल्दी से श्राप से मुक्ति दिला दो, आपकी कृपा होगी। दूसरी ओर दामू के गांव से दूर भानुगढ़ नाम के एक गांव में रमा नाम की एक युवती रहती थी। अरे सविता, तेरा रिश्ता तय हो गया ना? विवाह कब है? अरे हाँ, अगले महीने 20 तारीख का मुहूर्त निकला है। एक बात तो भूल ही गई, तेरे पिताजी भी पंडित जी से बात कर रहे थे। क्या पता तेरी शादी भी जल्द तय हो जाए। लड़के की बात कर रहे थे। पता नहीं, मुझे कुछ कहा ही नहीं। वो हमेशा बस कहते रहते हैं एक बार मेरा विवाह हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी खत्म होगी। ये बात तो उन्होंने ना जाने कितनी बार कही। मैंने कहा ना, मेरा विवाह भी उन पंडित जी ने अच्छा वर ढूंढ कर तय किया, तो देखना तेरा विवाह भी जल्दी तय कर देंगे वो। अगर हम दोनों का विवाह एक साथ हो गया तो मजा आएगा। यूं वो दोनों बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं। उस दिन शाम में रमा के पिता भीम व्यापार की चिकचिक से परेशान होकर गुस्से में घर लौटते हैं। अरे रे रे रे, तंग आ चुका हूँ। किराना ले जाते हैं, समय पर पैसा नहीं देते हो। पूछता हूँ तो सबका पारा चढ़ जाता है। मैं अपने हंग का मांगता हूँ तो फिर क्यों गुस्सा हो जाते हो? ऐसे कैसे व्यापार होगा? पिताजी, आज सुबह सविता बता रही थी कि आप पंडित जी से मिले थे मेरे विवाह की बात करने के लिए। क्या ये सच है? बताइए ना। मेरी भोली बिटिया कुछ भी कहे तो मान लेती है। हाँ देखा, और मैंने तय किया उसी से तुम्हारा विवाह भी करूँगा। इससे तुम्हें क्या? अच्छा, उसका नाम क्या है पिताजी? राम भरोसे। सुबह से व्यापार की तो चिक चिक चली रही थी, ऊपर से ये भी आ पड़ी। ठीक है, जल्दी से भोजन परोस दो, मैं खाकर सो जाता हूँ। अच्छा, राम भरोसे नाम है उनका, यानी नाम राम होगा और घर पर भरोसा कहते होंगे। कल जब पानी लेने के लिए जाऊंगी तो सविता को बताऊंगी। इस तरह रमा अपने होने वाले पति का नाम राम भरोसे मान लेती है। दूसरी ओर ऋषि के श्राप से चलते हुए दामू उस रात चोरी के लिए निकलता है। ये घर देखने में किसी धनवान का ही घर लगता है। आज की रात मैं इसी घर में चोरी करता हूँ। यही घर के मालिक हैं, आराम से सो रहे हैं। इनके हाथ में एक चांदी का कड़ा है, यही चुरा लेता हूँ। चांदी का है तो इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ, लगता है कोई आवाज आई है। इसी कोने में छुप जाता हूँ, कोई और इसी ओर आ रहा है। इस तरह दामू एक कोने में छुपा हुआ था कि वहाँ एक और चोर आया। ये कौन है? इसकी चाल देखकर तो ये असली वाला चोर लगता है। देखते हैं ये क्या करता है। यही मालिक होगा, गहरी नींद में है। इसके पेट में छुरा भोंकूंगा तो मर जाएगा, फिर सब लूट सकता हूँ आराम से। ये तो असली चोर है, लेकिन लूटने से पहले ये मालिक को मारना क्यों चाहता है? अरे इसने छुरी निकाली है, कहीं मार ना दे। ए रुक जा, तुम इन्हें नहीं मारोगे। चोर कहीं का, किसी की जान लेने चला था, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम दोनों? इसे बांध कर क्यों रखा है, बताओ। दुष्ट कहीं के, तू मुझे मारने चला था, तुझे सजा मिलकर रहेगी। रात सिपाही आकर उस पकड़े हुए चोर को ले जाते हैं। तो तुम भी यहाँ चोरी करने आए थे, तो तुमने चोरी क्यों नहीं की? उस चोर से हाथ मिलाकर मेरी जान लेकर सारा धन चुरा सकते थे ना तुम, लेकिन मेरी जान लेने से किसने रखा? शायद तुम्हारी पहली चोरी है ना? इन्हें कैसे पता चला कि ये मेरी पहली चोरी है? मैंने इन्हें बचाया, शायद इसीलिए लगा होगा। हाँ, ये मेरी पहली चोरी है। आपके हाथ का कड़ा चुरा कर जाने वाला था कि चोर आ गया और मैंने उसे पकड़ लिया। ये लीजिए, ये रहा चुराया हुआ चांदी का कड़ा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे तुम ही रख लो। तुम इतने अच्छे हो तो फिर चोरी क्यों कर रहे हो, बताओ। ये एक लंबी कहानी है, कुछ भी हो जाए मुझे 2 दिन में एक चोरी तो करनी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इस तरह दामू अपने गांव से दूर किसी गांव में चोरी करते हुए उन पैसों से जरूरतमंद की सहायता करने लगा। कुछ दिन बीत गए। दामू उस गांव में जाता जहां रमा रहती थी। बाप रे, बहुत दूर आ गया हूँ। आज ये दूसरा दिन है, अब तक चोरी नहीं की मैंने। वैसे ऐसे दिन दहाड़े चोरी कैसे कर सकता हूँ? भगवान जी, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। बहुत प्यास लगी है। लगता है वहाँ पे एक घर है, वहाँ जाकर थोड़ा पानी मांग लेता हूँ। माई, प्यास लगी है मुझे, घर पर कोई है? लगता है बाहर कोई आया है। कौन है आप? क्या चाहिए? इससे पानी मांग रहा हूँ तो ये मुझसे मेरा नाम पूछ रही है। नाम से इनको क्या लेना देना? जी, मेरा नाम राम भरोसे है, क्या मुझे पानी मिलेगा? क्या कहा? राम भरोसे नाम है? लगता है इन्हीं के बारे में पिताजी बात कर रहे थे। यही मेरे पति हैं। अरे मैंने इन्हें बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर बुलाती हूँ। आइए आइए आइए, अंदर आइए, मैं आपको पानी देती हूँ। वो पिताजी घर पर नहीं है, शाम तक आएंगे, आप अंदर आकर बैठिए। पानी के पूछने पर पिताजी के बारे में ये क्या बता रही है? मुझे इससे क्या, अंदर जाकर पानी पी कर आ जाता हूँ। अरे वाह, घर तो बहुत बड़ा है और सुंदर भी है। आप बैठिए, मैं आती हूँ। अच्छा हुआ अभी पकौड़े बनाए थे मैंने, पानी के साथ ये भी दे देती हूँ खाने। ये लीजिए, आप यहाँ बैठकर आराम से पकौड़े खाइए। पता नहीं कब से आप यात्रा पर निकले होंगे। ये खाइए, तब तक मैं भोजन बनाती हूँ। ये क्या हो रहा है? पानी मांगा तो पकौड़े के साथ साथ मुझे भोजन करने के लिए कह रही है। जो भी हो, भूख भी लगी है, पकौड़े खाकर भोजन करके निकलता हूँ। फिर भोजन तैयार हो रहा है। आप यहाँ किसी काम से आए थे या फिर? ये लड़की मुझे अपना कोई रिश्तेदार समझ रही है क्या? जब तक भूख ना मिट जाए मैं भी हाँ में हाँ मिला देता हूँ। अब जी, मैं यहाँ एक विवाह में शामिल होने आया हूँ। हम मतलब आपके साथ और कौन है? आपकी माँ भी आई है क्या? हाँ जी, मैं और मेरी माँ आई है। वो किसी और रिश्तेदार के यहाँ पे है और मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा किया, आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप बैठिए, भोजन तैयार हो गया है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। बात बाद में करेंगे। घर देखकर लगता है कि ये बहुत धनवान है और ऊपर से आज मैंने चोरी भी नहीं की है। इसी घर में चोरी कर लूंगा तो मेरा काम भी हो जाएगा। भोजन निकाल दिया है, बैठकर खा लीजिए। अब असल में यहाँ किस लिए आया था, अब बताने के बाद आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हमें तो साथ ही रहना है। अब दरअसल मैं और मेरी माँ विवाह के लिए आ रहे थे कि रास्ते में हमने पैसे खो दिए। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए मैं। अरे पैसे खो दिए आपने? आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं, अब आप क्या करेंगे? वही तो, आपके पास से कुछ पैसे लेने के लिए आया हूँ। जिसके विवाह में जा रहे हैं वो हमारे खास हैं। दुल्हन के लिए सोने के गहने लेने हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं जल्दी आपको वापस लौटा दूंगा। अरे क्या कह रहे हैं आप? पिताजी ने मेरे विवाह के लिए कुछ पैसे रखे हैं, मैं वो ला कर देती हूँ आपको, पर आप मुझे दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा आप मुझे गलत समझेंगे, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। आपकी सहायता करके मुझे अच्छा लगेगा। मैं अभी पैसे लाती हूँ। इस तरह रमा पैसे लाकर दामू को दे देती है। दामू उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद रमा के पिता घर वापस आते हैं। अरे रे 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 रे, मुझसे व्यापार नहीं होगा। चिढ़ मच गई है, लेकिन पैसा तो कमा रहा हूँ पर मन की शांति नहीं है। सारा व्यापार किसी को सौंप देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा तो कोई वारिस भी नहीं है। बेटी के विवाह के बाद गराए दामाद को ही सब कुछ सौंप कर घर पर आराम से समय काटूंगा मैं। ये रोज की चिक चिक से परेशान हो गया हूँ मैं। बेटा रमा, मैं
मैं यही हूँ पिताजी। आपकी बातें मैंने सुन ली। आप अपने होने वाले दामाद के बारे में सोच रहे हैं और आज सुबह ही वो यहाँ आकर गए हैं और उन्होंने आपको नमस्कार भी किया है। क्या बोल रही हो? होने वाला दामाद हमारे घर आकर गया, नमस्कार भी कहा? कहीं तुम दिन में सपना नहीं देख रही? मैं दिन में सपना क्यों देखूंगी पिताजी, मैं तो सच कह रही हूँ। वो तो भोजन करके भी गए हैं। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कौन है होने वाला दामाद? कौन आया था? ये क्या पिताजी, आप उनका नाम भूल गए या मेरे मुंह से नाम सुनना चाहते हैं? अरे वही राम भरोसे, वही आए थे। राम भरोसे? कौन है वो? मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ, समझी? कुछ दिनों पहले आप ही ने तो मुझे बताया था ना पिताजी, आपने एक रिश्ता तय किया है और उनका नाम राम भरोसे है। अरे वो तो मैंने मजाक में कहा था। मैं राम भरोसे नाम के किसी लड़के को नहीं जानता हूँ। मैं कोई रिश्ता नहीं देख कर आया हूँ। राह चलता कोई भी भरपेट खाना खाकर चला गया होगा, समझी? क्या कहा? आप किसी राम भरोसे को नहीं जानते हो? फिर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? पता भी है मैंने सच मानकर उस आदमी का कितना आतिथ्य किया। आपने ये सब क्यों किया? अरे मैं व्यापार की चिक चिक से परेशान था, तब तूने पूछा होगा, इसलिए मेरे जुबान पे नाम आया तो मैंने तुमको बता दिया। मुझे क्या पता था कि तुम किसी भी राम भरोसे नाम के व्यक्ति को घर पर बुला के खाना खिला दोगी। हाँ, लेकिन भूखे को खाना खिलाना ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये सब बेटा। सिर्फ भोजन ही नहीं पिताजी, उसने तो मुझसे पैसे भी लिए। क्या कहा? ये तुमने क्या किया बेटा? मैं तो मर जाऊंगा। कितने पैसे दिए तुमने उसको? उसे सोने के गहने खरीदने थे तो उसमें तो ज्यादा पैसे लगते हैं ना, तो मेरे विवाह वाले सारे पैसे दे दिए मैंने। क्या जीवन भर की जमा पूंजी तुमने चोर के हाथों दे दी? ये क्या कर दिया? समझा था तुम थोड़ी बोली हो, लेकिन तुमसे विवाह कौन करेगा? अभी जाकर राज सफाई के पास शिकायत दर्ज करनी होगी। इतना बड़ा धोखा किया मैंने, भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए, इतनी सेवा सत्कार की, मेरे पास से चोरी तो की ही तुमने और पिताजी की नजर में मुझे बुद्धिहीन बना दिया। नहीं, मैंने देखा है कि तुम किस ओर गए थे, अभी तुम्हारे पास आती हूँ और अगर मुझे मिल गए ना तो छोड़ूंगी नहीं। इस तरह रमा दामू की तलाश में उसी दिशा में निकल पड़ती है जिधर वो गया था। चलो, आज की चोरी तो मैंने कर ली। बावली लड़की ने मुझे भोजन भी खिलाया और पैसे भी दे दिए। पता नहीं मुझे क्या समझ बैठी। अब ये रहे वो जिन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे खो दिए थे। अब चाचा, ओ चाचा। बेटा तुम कैसे हो बेटा? तुम्हारा विवाह हुआ क्या? श्राप विमोचन हुआ? मेरा विवाह नहीं हुआ है चाचा। आप ये बताइए, आपकी बेटी का विवाह हुआ या नहीं? कैसे होता बेटा? सब पैसों की चोरी के कारण पूरा विवाह स्थगित हो गया। अब वो अगले सप्ताह होने वाला है। उसके लिए पैसों का जुगाड़ करने इस गांव के व्यापारी छगन के पास जा रहा हूँ मैं। क्यों? पैसों के लिए क्या? हाँ बेटा, बेटी का विवाह है, बिना पैसों के भला कैसे होगा? तुम ही बताओ क्या करूँ, मैं बहुत परेशान आपको हूँ। पैसों के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है चाचा। ये लीजिए पैसे, मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपकी बेटी का विवाह धूमधाम से कीजिए। आप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जितनी जल्दी हो सके तो मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तुम कौन से गांव में रहते हो, मुझे विस्तार से बता दो। आपको ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। ये चुरा कर लाए पैसे हैं, ये मेरे खुद के पैसे नहीं है। घबराइए मत, इन पैसों को मैंने किसी धनवान के घर से चुराया है। उन्हें इन पैसों को खोने का दुख नहीं होगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा उपकार रहेगा। मैं तुम्हारे श्राप विमोचन की और तुम्हारे जल्द विवाह के ऊपर वाले से कामना करता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है मुझे, जल्द मिलेंगे। ये सब होते हुए रमा एक पेड़ के पीछे से देख रही थी। वृद्ध के जाने के बाद, हे चोर, रुक जा, कहाँ जा रहा है? आप यहाँ? मैं अभी मेरी माँ के पास जा रहा था। क्या हुआ बताइए? मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। मुझसे लिए पैसों को उस वृद्ध की बेटी के विवाह के लिए देते हुए देख लिया मैंने। इन सब से तो मुझे पता चला तुम अच्छे इंसान हो, पर तुमने पैसे चोरी क्यों किए? बोलो। और वृद्ध किस श्राप की बात कर रहे थे? हो कौन तुम और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दामू है। इस तरह अनजाने में ऋषि को हानि पहुंचाई और उन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं 2 दिनों में एक चोरी ना करता तो मेरी जान चली जाती, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मेरे पिताजी ने जाने अनजाने में कोई नाम कह दिया, उसी नाम से तुम मेरे घर आ गए। तुम एक अच्छे इंसान हो, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगे? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे विवाह के लिए पता नहीं तुम्हारे पिताजी मानेंगे भी या नहीं। मेरे पिताजी मेरी बात कभी नहीं टालते, मैं उनसे तुम्हारे लिए बात कर लूंगी। इस तरह दामू के बारे में जानने के बाद रमा उससे विवाह कर लेती है और इस वजह से वो ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाता है।